हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग टैक्सेशन का अगला पार्ट। और आज का ये जो पार्ट है ये पार्ट नंबर 4 है। और यहाँ तक कि पहला, दूसरा, तीसरा यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो कम से कम पहले से स्टार्ट कीजिए। और जो भी टैक्सेशन से क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में, उन सभी को कवर किया जा रहा है। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग 15 क्वेश्चन तक देख चुके हैं और 16 नंबर है, कह रहा है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उच्च शिक्षा हेतु, ठीक है, यहाँ पे आपको ईयर चेंज भी दे सकता है। कह रहा है उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर व्यय के संदर्भ में व्यक्तिगत करदाता को, ठीक है, जो ले रहा है ऋण उसको कह रहा है कि खालिस्तान के तहत कटौती प्राप्त होती है। अब इसके लिए भी सेक्शन बना हुआ है। कह रहा है सेक्शन 80E, सेक्शन 80DDB, तीसरा कह रहा है सेक्शन 80DD या फिर चौथा सेक्शन 80EE। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे कह रहा है आयकर अधिनियम 80C से 80U तक, कहाँ से 80C से 80U तक जो धारा बनी है तक करदाताओं को टैक्स कटौती की सहूलियत देता है। 80E के तहत उच्च शिक्षा यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, डॉक्टरेट जिसे बोलते हैं, की पढ़ाई के उद्देश्य से लिए गए शिक्षा के ऋण पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर कटौती दी जाती है, यानी कटौती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 80E, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धारा 80C के अंतर्गत भारत में किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शिक्षण संस्थान में पूर्ण समय शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, ट्यूशन शुल्क के भुगतान में करदाता कटौती प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा। कौन होगा? पहला कह रहा है अधिकतम 1 बच्चा, अधिकतम 2 बच्चा, अधिकतम 4 बच्चा या फिर अधिकतम 3 बच्चे। तो ये तो थोड़ा सा भी आप टैक्स पढ़े होंगे, इनकम टैक्स का पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी टैक्स बुक पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। वैसे चलिए देखते हैं। और इसमें बताया है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कटौती को 80C से 80U तक, ये तो याद ही हो गया होगा आपको। 80C में अधिकतम सीमा 1.5 लाख है, ठीक है। और शिक्षा पे जो व्यय के लिए अधिकतम जो मान्यता दी गई है वो 2 बच्चों तक मान्य है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और ये जो है धारा 80C से 80U तक जो है अनुसार कटौती के बारे में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम 2 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है मिस्टर ए जो एक कर्मचारी हैं, क्या हैं? कर्मचारी हैं। उनकी नियोक्ता द्वारा 1.3 लीटर क्षमता की मोटर कार उन्हें दी गई है जिसे वो अपने व्यक्तिगत तथा कार्यालयी कार्य हेतु प्रयोग करते हैं। कार चलाने का खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कर योग्य अनुलाभ क्या होगा? यहाँ पे यह चेंज भी कर सकता है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा सकता है, लेकिन सेंस इसका समझिएगा। और क्या आंसर होगा ये देखिएगा। जबकि ड्राइवर की सुविधा जो है प्राप्त नहीं है। कह रहा है 1600 रुपये प्रतिमाह, 2400 प्रतिमाह, 3300 प्रतिमाह या फिर 1800 प्रतिमाह। तो इसके लिए भी एक कंडीशन यानी सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। और आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार मोटर परिलाभ की दशा में 1800 प्रति माह तक कर मुक्त होता है। कितने रुपए? 1800 जो है प्रति माह तक कर मुक्त होता है। उसके ऊपर रहेगा तो फिर टैक्स लगेगा। यदि उसके ऊपर भुगतान की जाती है तो वह कर योग्य होगा, ठीक है। यही चीज बताया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1800 प्रति माह। अगला क्वेश्चन है निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम अनुमत कटौती खाली स्थान है कितना? 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख या फिर 2.5 लाख। यहां से ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। कह रहा है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C से 80U तक आय से कटौती के लिए प्रावधान किया गया है, ठीक है। आय में से कटौती के लिए जो है प्रावधान किया गया है। सेक्शन कहाँ से? धारा 80C से 80U तक। इसमें कह रहा 80C यह प्रावधान है कि यदि कोई करदाता अपने आय का कुछ भाग अपने या परिवार के जीवन बीमा, बच्चों की शिक्षा आदि पर खर्च करता है तो उस दिशा में उस करदाता को 80C के प्रावधान के तहत कुछ राशि तक कटौती उसके सकल आय में से दी जाती है।
अधिनियम के अनुसार 80C के अंतर्गत कोई भी करदाता अधिकतम 1.5 लाख तक की कटौती प्राप्त कर सकता है। मैक्सिमम जो रेंज बनाया गया है वो 1.5 लाख तक का बनाया गया है, जो वार्षिक आधार पर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन कुछ भी यहाँ से बनाकर दे सकता है, तो इस बात का ध्यान देंगे कि 80C में कितनी राशि का दिया गया है। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए तक का, 80C से 80U तक के बारे में किस चीज़ का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो आय में से कटौती के लिए प्रावधान किया गया है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेतन शीर्षक से आय केवल तभी कर योग्य होगी जब भुगतान करने वाले तथा भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच खाली स्थान का संबंध होता है। क्या संबंध होता है? नियोक्ता, कर्मचारी, सरकार, संसद सदस्य, विक्रेता, क्रेता या फिर छात्र, प्रधानाध्यापक। तो ये तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। देख लीजिए क्या होगा। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार वेतन शीर्षक के अंतर्गत उस आय को शामिल किया जाता है जो उसे नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच संबंधों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? पहला है, और पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियोक्ता और कर्मचारी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में टैक्सेशन का ही अभी चलेगा पार्ट, और छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको ये वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो आप स्क्रीनशॉट लेकर इस चीज़ को कवर कर लीजिएगा। यूपीपीसीएल की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, और इसका एग्ज़ाम मानकर चलिए कि इस महीने के लास्ट तक या फिर फरवरी फर्स्ट वीक तक हो सकता है। अभी तक तो कोई अभी आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी आप लोग कम्प्लीटली कर लीजिए। और कंप्यूटर का विशेष ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा आप लोग कंप्यूटर ही पढ़िए, क्योंकि कंप्यूटर में आपको 25 मार्क्स तो किसी भी कंडीशन में लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर में मेहनत कीजिए, और MS ऑफिस से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो MS ऑफिस से ही उठाया था। ठीक है, तो MS ऑफिस से कुछ नहीं पूछेगा तभी मान कर चलिए 20 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी आपका इंटरनेट और जो पाइथन लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, कुछ इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, उन सभी को आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और तैयारी आपकी अच्छी तरह से होनी चाहिए जिससे इस एग्ज़ाम को आप लोग क्वालिफाई करें। जो भी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोग का सिलेक्शन हो, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, आप लोग जॉब जल्दी से जल्दी पाएँ। और ज़रूर इसके लिए आप लोग चैनल के माध्यम से विजिट कीजिएगा, हमसे मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।